बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। ये 7 दिन का हमारा जो कोर्स है हुकूक़ ज़ौजैन कोर्स, आज उसका 7वां दिन और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग है, तीसरा दर्स। एक बात जहन में रख लें, इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अना जो है ना, अना तकब्बुर, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तो मियाँ बीवी खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपस में अना बिल्कुल भी बीच में ना लाएं। यानी बीवी ये ना समझे कि मैं और इस शख्स के सामने मैं ज़ेर हो जाऊं, इस शख्स के सामने मैं जो है वो इसके ताबे फरमान हो जाऊं। मेरे तो भाइयों ने नखरे उठाए हैं, मेरी बहनों ने मेरी गालियां बर्दाश्त की हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे नाज उठाए हैं, मैं और यहाँ पर। तो ऐसे मैं नहीं करनी। मैं करने वाले जानवर पर छुरी फिर जाती है। वो बकरे वगैरह जो होते हैं ना, ज़्यादा जो मैं करते हैं, शैतान ने भी मैं की थी, तकब्बुर में मारा गया। तो आप भी, क्या औकात है इंसान की? औकात क्या है? ये तो अल्लाह ने इसे अशरफ फरमाया है, अशरफुल मखलूकात। अशरफ कौन सा सीगा है ये? अगर इसको उधर सर्फ की लैंग्वेज में ले जाएं तो इसमें तफदील अशरफ यानी बहुत ज़्यादा शरीफ, बहुत ज़्यादा शरीफ, बहुत ज़्यादा। तो इंसान को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा शरीफ फरमाया है। तो खुदा का वास्ता मेरी बहन, मेरे भाई, आपने भी शरीफ रहना है। अना, ईगो, गरूर फेंक दो यार, निकाल कर दिमाग से भाइयों। दूर कर दो ईगो को, अना को, मैं को फेंको एक तरफ। आजिज़ी इख्तियार करो। आपके पूरे वजूद पर गौर कर लिया जाए तो आप एक गंदगी का ढेर हो, गंदगी का। जी हाँ, आपके कान के सुराख से क्या निकलता है? सेब का सिरका या अंगूर का शीरा निकलता है। कान के सुराख से गंदगी निकलती है ना। नाक के सुराख से क्या निकलता है? गंदगी, बलगम। मुंह के सुराख से थूक जमीन पर फेंकी हुई कोई दोबारा उठाता नहीं, गंदगी है ना। मुंह में देखें, गौर करें। आंखों वाले सुराख पर देख लें, शहद टपकता है जब इससे पानी निकलता है? नहीं, कड़वे आंसू, गंदे कौड़े कड़वे होते हैं, बद जायका होते हैं, कोई मीठे नहीं होते। यानी इंसान के जितने आज़ा हैं, अच्छा फिर पूरे जिस्म के जो मसाम हैं, छोटे छोटे सुराख, उनसे जो पसीना निकलता है, कितनी बदबू होती है उससे, कितनी बदबू, इंतहा की बदबू होती है। तो इंसान के जिस्म के हर सुराख पर गौर करें तो लगता है कि इंसान के अंदर गंदगी भरी हुई है। तो जिसमें गंदगी भरी हुई हो और वो तकब्बुर में, गरूर में, घमंड में जो है वो दूसरों को रौंदता फिरे, दूसरों का दिल दुखाए, दिल तोड़े, ऐसे इंसान को जाहिल कहेंगे या हकीम व दाना कहेंगे? ए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हकीम व दाना और साफ सुथरा वो इंसान है, अल्लाह को महबूब वो इंसान है जिसका दिलो दिमाग अच्छा है, जिसकी फ़िक्र ख़यालात अच्छे हैं, जिसकी सोच अच्छी है, जो बदगुमानियाँ नहीं करता, जो बदशगुनियाँ नहीं लेता, जो गलत फहमियाँ नहीं पालता, जो हुस्न ज़न रखता है, जो अच्छा गुमान रखता है अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, मखलूक खुदा पर, एक दूसरे पर, माँ बाप पर अच्छा ज़न रखता है, अच्छा ज़न रखता है, बीवी बच्चों पर अच्छा गुमान रखता है, अच्छा दिल, अच्छी ज़ुबान, अच्छी सोच रखने वाला, साफ सुथरा रहने वाला, खुद को सुथरा रखने वाला, वो अल्लाह को पसंद है। तो खुदारा आकड़, तकब्बुर, गरूर, घुमंड फेंको एक तरफ। इसने ज़िंदगी तुम्हारी अजाब कर रखी होगी। तकब्बुर मत करो, आजिज़ी से अपना दामन फैलाओ, आजिज़ी, इनकसारी इख्तियार करो, नरमी इख्तियार करो। गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल दो। जो माफ़ियाँ मांगते हैं ना, यकीन करें वो दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। जो माफ़ियाँ मांगते हैं इनको भी फिर बख्श दिया जाता है। वो एक हदीस है ना, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आप ये समझते रहो कि मैं
इस बेचारी को मारता कूटता पीटता रहूँगा, घसीटता ताने देता रहूँगा, और जब मरूंगा तो अल्लाह मुझ पर रहम फरमाएगा? हरगिज़ नहीं। आप पर भी कोई रहम नहीं किया जाएगा, आप दूसरों पर रहम नहीं करोगे तो। इसी तरह वो मेरी बहन बेटी जो दूसरों के घर जाती है, यानी ब्याह कर उसका शादी हो गई, रुखसती हो गई, वो वहाँ जाकर अगर एटीट्यूड दिखाती है, गरूर दिखाती है और तकब्बुर और अपनी ये मेरी चीज़ें वो तेरी चीज़ें अपना अपना बांट कर बैठती है, वो नापसंदीदा है। वो दूसरों के दिलों पर राज नहीं कर सकती। राज तो वो करती है जो कहती है अपने शौहर से कि मेरा जो कुछ भी है वो तेरा है, वो आपका है, आप जो मर्जी तसर्रुफ कर सकते हैं, मैं आपकी हूँ, मेरा माल आपका, मेरा सब कुछ आपका है। और एक दूसरे की तरबियत करते रहें। अगर एक दूसरे में कमी महसूस करें तो बताएं नहीं कभी भी। शौहर को चाहिए कि बीवी को कभी भी ना बताए कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है। हाँ, ये कहें उसको कि ये बातें बुरी होती हैं, ये तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बस वो समझेगी मेरे शौहर को अभी पता नहीं चला कि मेरे अंदर भी ये बुरी खसलत है। इस तरह वो खुद को बहुत एक अच्छे अंदाज से संभाल लेगी। लेकिन अगर आप उसको बता देंगे, उसको एहसास करवा देंगे, तो उसको एहसास नदामत भी होगा और वो समझेगी मेरे शौहर भी आगाह हो गए मेरे इस ऐब से कि मेरे अंदर ये भी कमी कोताही है, कमज़ोरी है। तो इस तरह कभी मत करें। बल्कि एक मैं किताब पढ़ रहा था, मुझे भूल गया कि उसका जो नाम है वो क्या था, लेकिन मुझे वो तहरीर, वो एक लाइन मुझे याद है कि दूसरों के अयूब से बहरे और अंधे हो जाओ। यानी किसी का कोई ऐब देख भी लो ना, तो वहाँ कुछ ऐसी हरकत करो, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो जैसे सामने वाले को पता चले कि इसने शायद कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। ये भी पॉइंट नोट कर लो। कहीं पर भी आप अचानक पहुंचते हैं और कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है जो आपको नहीं देखना चाहिए था, कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो आपको नहीं सुनना चाहिए था, फौरन कुछ ऐसा बिहेव करो, कुछ ऐसा यानी अल्फाज कुछ ऐसे अदा करो या कुछ ऐसा तर्ज इख्तियार करो, इधर उधर हाथ मारो, देखने लगो कि कोई चीज़ आप लेने आए थे, कोई उठाने आए थे, आप ऐसा दूसरों को एहसास करवाओ कि गोया आपको पता ही नहीं कि आपने कुछ देखा हो। इस कदर ऐब छुपाने वाले बन जाओ, सत्तार के बंदे हो। वो सत्तार है ना, रब सत्तार है ना, अयूब छुपाने वाला, तो उसके बंदे भी ऐब छुपाने वाले होने चाहिए। ठीक है ना। वो क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा ना, जो दुनिया में मेरे बंदों मेरी बंदियों के ऐब छुपाया करते थे वो आज मेरे अर्श के साए में आ जाओ। अल्लाह उन्हें अपने अर्श के साए में जगा देगा जो दूसरों के ऐब छुपाएंगे। तो आप बीवी को चाहिए कि शौहर के ऐब ना खोलती फिरे, दूसरी औरतों में शौहर का गिला ना करे, दूसरी औरतों में सास का गिला ना करे, दूसरी औरतों में घर के खाने पीने के मामलात पर गिला शिकवा ना करे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने औरतों की कसरत सिर्फ एक जुमले की वजह से जहन्नम में देखी है। जहन्नम में औरतों की कसरत सिर्फ एक जुमले की वजह से देखी है। और वो क्या कि जब शौहर की तरफ से कोई नाजेबा मामला होता है तो वो शौहर से कहती है, तूने मुझे दिया ही क्या है, तुझसे मैंने कभी सुख देखा ही नहीं, तुझसे मैंने कभी खैर पाई ही नहीं। यानी शौहर रोज़ाना खिलाता रहा, पिलाता रहा, लिबास पहनाता रहा, सब कुछ देता रहा, लेकिन एक दिन इनकार कर दिया, एक दिन कोई चीज़ नहीं दी, कोई चीज़ लेकर नहीं दी। अब बीवी में मुंह बनाकर बैठ गई, तुमने मुझे दिया क्या है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उस पर लानत भी फरमाता है और उसे जहन्नम में भी डालेगा। यानी उस औरत पर जो नाशुक्री है शौहर की, वो उसका ठिकाना जहन्नम है, दोज़ख है। यह हदीस मुस्तनद है, कोई ज़ईफ हदीस नहीं है, मुस्तनद हदीस है। जो अपने शौहर की नाशुक्री औरत है उसके लिए दोज़ख है, यानी जहन्नम है। और नाशुक्री कब कि किसी एक मोड़ पर, मकाम पर वो शौहर को ये कह देती है कि तूने मुझे दिया क्या है, अब तक मुझे दिया, मुझे मिला क्या है तुझसे। तो ये कलिमा ऐसा नापसंदीदा है, अल्लाह ताला सिर्फ इस एक कलमे के बदले औरत को जहन्नम में डाल देगा। तो मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, एक दूसरे की सितर पोशी करें, एक दूसरे के दोस्त बनकर रहें, एक दूसरे से इश्क करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे के अपने ऊपर रिझाते रहें, एक दूसरे को अपनी तरफ मायल करते रहें। शौहर बीवी को
जो है वो मुतासर करता रहे, बीवी शौहर को मुतासर करने के लिए तैयार रहे, बन सवर कर रहे। ये दोनों के एक दूसरे पर हुकूक हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बन सवर कर साफ़ सुथरे होकर रहें और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें। और तन्हाई में प्यार मोहब्बत, सबके सामने हंसी मजाक वगैरह या टचिंग वगैरह ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों के सामने या वालिदैन या किसी और के सामने बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ठीक है, जब अलग कमरे में आप चले जाते हैं तो आपको, अच्छा इसमें बाज़ लोग जो है ना वो सोहबत के हवाले से भी सोचते हैं क्या मसाइल हैं, तो सोहबत में भी कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहें प्यार मोहब्बत से रहें, खुशहाल रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। और मज़ीद हमारे साथ शामिल होने के लिए 0306 786 4192 पर व्हाट्सएप करके हमारे कोर्सेज़ में आप शामिल हो सकते हैं। सवाब की नियत से ये तमाम दर्स व बयान के लेक्चर्स आप दूसरों से भी शेयर किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए।